नमस्कार, मैं हूं सिमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में उग्र प्रदर्शन होने के बाद फिर से एक बार भारत बंद का कॉल किया था, लेकिन किसी संगठन ने इसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि आमतौर से जो लेफ्ट के कार्यकर्ता है वो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर है। कारगिल चौक का ये नज़ारा है, पुलिस की बड़ी तैनाती है और यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि सेना के द्वारा जो सरकार ने अपनी बात रखी है कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा, ये बिल्कुल न्यायपूर्ण बात नहीं है। छात्रों के हित के लिए ये आवाज़ उठाई जा रही है और हम लोग लगातार सड़कों पर हैं और यही कहना है इन लोगों का कि जो छात्र हैं वो अस्थायी नौकरी चाहते हैं। 4 साल के जो ठेके की बहाली है वो हमें मंजूर नहीं है। आप सुने कि लोग क्या कह रहे हैं और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि तादाद संख्या इनकी बहुत ही कम है। कारगिल चौक पर ये लोग हैं, पुलिस इन्हें समझाने का प्रयास कर रही है कि ऐसा कोई कॉल नहीं किया गया, भारत बंद का कोई ऐलान नहीं था, इसलिए आप लोग लौट जाएं। लेकिन ये लोग इस बात पर जिद है कि नहीं, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये निकल के आप लोग। आज तो भारत बंद था, हम सभी ने ये बात का ऐलान कर दिया था, हर जगह चल रहा था और न्यूज़ चैनलों पे ये नोटिस था कि कल भारत बंद है, तो इसीलिए सड़कों पर उतरे हैं। सेना के लोगों ने तो कह दिया है कि योजना वापस होगी। सुनिए, सेना के लोग सरकार के लोग हैं, तो सरकार के कहने से थोड़े हो जाएगा। जब तक युवा नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। युवा का एक ही चाहत है, छात्र की एक ही चाहत है कि ये कानून हर हाल में वापस हो, क्योंकि ये कहीं से भी छात्र हित और युवा हित में नहीं है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज तो कुछ ऐसा है नहीं, अब तो क्लियर कर दिया आज के वापस नहीं होगा। असल में जो ठहरे हुए पानी में सरकार ने जो पत्थर मारा है मोदी सरकार ने, तो उसी की जो लहर उठी है पूरे भारत में, तो उसकी जो लहर उठी है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको तात्कालिक लग रहा है कि छात्रों का ये आंदोलन हो रहा है, उग्र आंदोलन हो रहा है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बेरोजगारों की एक फौज पिछले 8-10 साल में भारत में जमा हो चुकी है और गुर्बत तो अपनी जगह पे है ही, जराइम भी है और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये जो ठेका पड़ता है उसी के खिलाफ में छात्र नौजवानों का ये आंदोलन है। आज तो भारत बंद का कोई बड़े संगठन ने कॉल नहीं किया था, फिर आप लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जितने भी देश के एंटी राइटिस्ट जितने भी स्टूडेंट यूनियंस थे, सबने भारत बंद का कॉल किया और जितने भी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं सबने जो है पीछे से इसको सपोर्ट करने का काम किया। बस यही था कि काफ़ी पीसफुली, काफ़ी जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना है। क्या लगता है, सरकार ने तो कह दिया सेना के लोगों ने कि बिल्कुल, सरकार शुरू से आप देख लीजिए 2014 से ही सरकार की ये पॉलिसी रही है कि पहले ये प्रहार करती है और उसके बाद विचार करती है। कि कृषि बिल ताज़ा तरीन उदाहरण है, लेकिन हाँ, जब बहुत ज़्यादा अराजक स्थिति हो जाती है, बहुत बर्बादी हो जाती है, उसके बाद सरकार जो है सुधार करती है और सुधार का झांसा करते करते एकाएक जो है भावुकता भरे प्रस्ताव दे करके पूरे प्रस्ताव को ही वापस लेती है और इस तरह से देश का जो कीमती समय होता है और कीमती पैसे होते हैं, धन होते हैं, वो बर्बाद होता है। तो आपने सुना कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये लेफ्ट के लोग हैं और इनका कहना है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। सरकार जब देखती है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, देश के की संपत्ति पर जब हमला हो जाता है, तो वक्त और पैसे की बर्बादी के बाद ये लोग सामने आते हैं और वो भी सरकार का कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आता। सेना के लोगों को सामने ला करके ये कहा गया है कि इस योजना के वापसी का अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल यथावत वैसा ही रहेगा और जिन्हें सेना में आना होगा, जिन्हें सरहद की हिफाजत करनी होगी, वो आएंगे और जिन्हें नहीं आने की मर्जी है वो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लेफ्ट के जो कार्यकर्ता है वो कारगिल चौक पर जमा है। पटना विश्वविद्यालय पर भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया और अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा कि छात्रों के हित के लिए सरकार को यह फैसला लेना ही पड़ेगा कि इसे वापस ले लिया जाए। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।